नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 के बारे में नई गाइडलाइन की जारी, प्रदेशवासियों को मिली और रियायतें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में हो रही है तेजी से वृद्धि, कल एक ही दिन में सबसे ज्यादा 305 नए मरीज आए सामने। चिकित्सा विभाग के प्रयास भी ला रहे हैं रंग, अब तक 3,218 लोग हुए कोरोना संक्रमण मुक्त। और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 1,32,000 वाहन किए जब्त, 6,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में भी लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। राज्य सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं, पुलिस और प्रशासन की जरूरी गतिविधियों के अलावा किसी भी तरह की रियायत लागू नहीं होगी। राज्य में पहले की तरह ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी। पुलिस और प्रशासन के लोगों, चिकित्सा कर्मियों, आईटी कंपनियों के स्टाफ, दवा दुकानदार और मालवाहक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। अन्य लोग चिकित्सकीय आपात स्थिति या अन्य विशेष कारण होने पर अनुमति लेकर आ जा सकेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से छोटे बच्चे घर पे ही रहेंगे। दुकानें, कारखाने, सरकारी और निजी कार्यालय शाम 6 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। रात की बारी में काम करने वाली फैक्ट्रियों के संचालन की अनुमति होगी। एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी। सभी मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, फंसे हुए पर्यटकों और विशेष ड्यूटी में लगे हुए लोगों के लिए तथा क्वारंटीन सुविधा में रह रहे लोगों के लिए होटल और कैंटीन के अलावा सभी रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेंगे। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक सभा स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड खोले जा सकेंगे, लेकिन यहां दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। पान, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य स्थानों पर सभी दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन यहां ग्राहकों और दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छोटी दुकानों पर 2 और बड़ी दुकानों पर 5 ग्राहकों से ज्यादा खड़े नहीं हो सकेंगे। नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब ड्राइवर के अलावा 2 सवारियों के साथ चल सकेंगी। ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा चालक के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को बिठा सकेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और गुटखा, तंबाकू न थूकने के नियम पूरे राज्य में पहले की तरह ही लागू रहेंगे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें कोरोना संक्रमण को रोकना, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतना शामिल है। राज्य सरकार ने जो अभी गाइडलाइन जारी की हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से किए जाए और इसके लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। दूसरा है आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां पुनः आरंभ की जाएं। और तीसरा है कि अब लॉकडाउन के 8 हफ्ते हो गए हैं और सारे लोग भली भांति कोरोना के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है इसके लिए क्या एहतियात लेने चाहिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर किस प्रकार से पूर्ण सतर्कता
और सावधानी रखनी चाहिए। अब जो गैर जिम्मेदार हैं वो अपने और अपने परिवार को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, परंतु वो और लोगों के लिए भी खतरा होंगे। सरकार को सबकी चिंता है, इसलिए जो कोई भी दिए गए सुरक्षात्मक उपायों का उल्लंघन करेगा जब कभी भी घर से बाहर आए, सार्वजनिक स्थान पे या कार्यस्थल पे, उनके विरुद्ध काफी सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूरा जो व्यवस्था की गई है ये सेल्फ रेगुलेशन के आधार पे की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कल पहली बार एक ही दिन में 305 नए मरीज मिले। इसके बाद अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 5507 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 64 मरीज डूंगरपुर में मिले। राजधानी जयपुर में भी 47 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 35, जालौर और भीलवाड़ा में 25-25, उदयपुर में 21, जैसलमेर में 12, बाड़मेर में 11, राजसमंद में 10, सीकर, सिरोही, भरतपुर और बीकानेर में 6-6, चित्तौड़गढ़ और दौसा में 5-5, बांसवाड़ा और पाली में 4-4, धौलपुर में 3, झुंझुनू, कोटा, नागौर और टोंक में 2-2 और अजमेर में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बीएसएफ का एक जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है। हालांकि चिकित्सकों की मेहनत भी रंग ला रही है और राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 3218 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 2803 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक कोविड-19 से 138 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर जयपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी अजिताभ शर्मा ने कल जिला कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा किए गए इंतजाम और आने वाले दिनों में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में चर्चा की और व्यापक स्तर पर इस बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। राज्य सरकार एलोपैथी के अलावा इलाज की अन्य पद्धतियों को भी बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। इसके तहत अब आयुर्वेद चिकित्सकों के समान ही प्रदेश में होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को भी 36 माह का उच्च अध्ययन अवकाश मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। राज्य में शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों को अब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर और तहसील स्तर की समिति के अध्यक्ष जिले के उपखंड अधिकारी होंगे। राज्य में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 3,22,000 वाहनों का चालान किया है। इस अवधि में करीब 1,32,000 वाहन जब्त किए गए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध BL सोनी ने बताया कि 16,000 से अधिक लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों और बसों का आवागमन जारी है। कल अजमेर से 1,300 प्रवासी श्रमिकों को विशेष ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजा गया। वहीं बीकानेर से भी एक ट्रेन करीब 1,250 यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने में महात्मा गांधी नरेगा योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मनरेगा के तहत अजमेर जिले में पिछले एक महीने में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जिले की 282 ग्राम पंचायतों में 2,300 से ज्यादा विभिन्न प्रकृति के काम करवाए जा रहे हैं। कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज में मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 के बारे में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेशवासियों को और रियायतें मिली हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कल एक ही दिन में सबसे ज्यादा 305 नए मरीज सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रयास भी रंग ला रहे हैं। अब तक 3,218 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 1,32,000 वाहन जब्त किए हैं। 6,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।